गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स हम डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। हमने डिस्कस किया था कि क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर हमने उसके कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करे थे। टुडे वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 और SN2। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं SN1। 1 का क्या मतलब है? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पे जो रेट है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल लाइट पे ही। यानी यहाँ पे ऑर्डर क्या है रिएक्शन का? 1। SN2 बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पे जो रेट है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल लाइट एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे। यानी यहाँ पे ऑर्डर क्या है रिएक्शन का? 2। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। SN2 मैकेनिज्म जो है हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। यहाँ हमारे पास CH3Cl है। यहाँ पे क्या है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसे हम फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन कहते हैं इसे। यहाँ पे ये जो सॉलिड वेज है वो रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड अबव द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ये जो ब्रोकन वेज है वो रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड बिलो द प्लेन ऑफ द बोर्ड। और ये जो सॉलिड लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड इन द प्लेन। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है फ्रॉम द बैक साइड। और ये जो मैकेनिज्म जो है ये इट टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप ओनली। यानी कार्बन और न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बन रहा है और साइमल्टेनियसली कार्बन और हेलोजन बॉन्ड टूट रहा है। इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होती, एक साथ होता है कि कार्बन और न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनता है और कार्बन और हैलाइड बॉन्ड टूटता है। और यहाँ पे हमारा ये प्रोडक्ट बन गया OH यहाँ पे और प्लस Cl नेगेटिव यहाँ से निकल गया। इस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या कहते हैं? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। नाउ स्टूडेंट्स, वी कैन सी हियर विद द हेल्प ऑफ दिस हम देख सकते हैं ये हमारा कार्बन है और ये हमारा हैलाइड आयन है। यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फ्रॉम द बैक साइड। बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली जो ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी इस तरह से। ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। यानी कार्बन और न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बन रहा है और कार्बन और जो हैलाइड आयन है वो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इस तरह से हमारी ये ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। ये क्या है? हमारी ट्रांजिशन स्टेट इस तरह से। अब क्या हुआ? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कार्बन और न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बन गया और ये Cl जो बॉन्ड है हैलाइड आयन एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल गया। तो इस तरह से हमारा होगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह से ये हमारा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। इस तरह से ये हो जाएगा। ये हमारा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ये है। और जो Cl नेगेटिव है वो हट जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हम देखते हैं जब बहुत तेज हवा चलती है तो हम देखते हैं, और बारिश हो रही होती है तो उस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारे हाथ में जो अम्ब्रेला होता है वो इस तरह से हवा के कारण यहाँ से ऊपर उठ जाता है और जो स्टिक है अम्ब्रेला की वो हमारे हाथ में रह जाती है। तो इस तरह कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या कहते हैं? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे जो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम क्या कहेंगे? जो कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन एटम की अंडर अटैक वो इन्वर्ट हो गई इस तरह से, इन द सेम वे जैसे अम्ब्रेला इज टर्न इनसाइड आउट व्हेन कॉट इन द स्ट्रॉन्ग विंड। तो इस तरह से ये हमारा जैसे अम्ब्रेला है और बारिश में जैसे बहुत तेज अगर हवा चल रही हो तो हमारा अम्ब्रेला जो है वो ऊपर उठ जाता है और स्टिक हमारे हाथ में रह जाती है। तो इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं हम? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन।
नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और SN2 है हमारा बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो SN1 है इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स, ये 2 स्टेप्स में होती है, और ये जो SN2 है ये 1 स्टेप में होती है। यहाँ पे जो रेट है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हाइलाइड ओनली, और यहाँ पे जो रेट है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हाइलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल पे। यहाँ पे ऑर्डर क्या है 1 और यहाँ पे ऑर्डर क्या है 2, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हाइलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। इट टेक्स प्लेस बिटवीन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज प्रेफर्ड, और यहाँ SN2 में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इज प्रेफर्ड। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का क्या मतलब है? प्रोटिक मतलब जो रिलीज कर सके H पॉजिटिव आयन, जैसे एग्जांपल वाटर, अल्कोहल। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक का मतलब है जो रिलीज नहीं कर पाते H पॉजिटिव आयन को, उसे हम एप्रोटिक कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल है एसीटोन का। तो ये थे डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 के बारे में।